हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वाइसो टेक्निकल। आज का हमारा जो वीडियो है ये एक्ट फाइबर नेट के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझे बोला है कि जियो के अलावा बाकी आईएसपीज को भी कवर किया कर। सो गाइस, हियर इट इज। एक्ट के बारे में बात करते हैं आज हम लोग। ये एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है दोस्तों, और ये बिगेस्ट इंडिया की नॉन टेलीको कंपनी है फाइबर बिजनेस के अंदर। इनफैक्ट जो 1000 एमबीपीएस का कनेक्शन है इंडिया के अंदर, सबसे पहले यही लोग लेकर आए थे, जो गीगाबिट कनेक्शन होता है हमारा। सदर्न इंडिया के अंदर इन लोगों की काफ़ी अच्छी रीच है, काफ़ी सारी सिटीज़ में अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। नदर्न इंडिया के अंदर ये थोड़े से नए हैं, कुल मिला के 4 ही सिटीज़ में अभी तक ये कनेक्शन दे रहे हैं, जिसके अंदर है दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ एंड जयपुर रिसेंटली। तो जयपुर से हूँ मैं और मैंने कनेक्शन लिया है। आगे आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊंगा क्या प्लान्स एंड प्राइसेस होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, इंस्टॉलेशन किस तरीके से होता है, बाकी जो गेमिंग के वक्त पिंग होती है, स्पीड टेस्ट, राउटर की सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए दोस्तों, आप लोगों को ये सारी डिटेल्स मिलने वाली है। और अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट अगर आप लोगों को जानना है तो हर बार की तरह मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम कोड्स मेंशन कर रखे हैं, वहां जाके आप लोग सीधा उस पार्ट के ऊपर स्किप कर सकते हैं। सो गाइज, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लान्स एंड प्राइसेस को। यहाँ पर एक्ट की वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। सिटी सबसे पहले आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, अपनी जयपुर है, मैंने मेरे केस में सेलेक्ट कर रखी है। आप लोग जिस सिटी से बिलोंग करते हैं आप लोग भी उसी को सेलेक्ट कीजिएगा प्लीज़ इंश्योर, क्योंकि डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, डिफरेंट ऑफर्स निकाले जाते हैं। तो आप लोग अपनी सिटी को ही सेलेक्ट करें यहाँ पर। इसके बाद में आप लोगों को रेजिडेंशियल और बिजनेस दो तरह के कनेक्शन के अंदर ऑप्शन मिलता है। अब नॉर्मल जो होम यूज़र्स हैं, ऑफिस यूज़र्स हैं, आप लोग रेजिडेंशियल कनेक्शन के साथ में जा सकते हैं। जो बिजनेस यूज़र्स हैं उन लोगों के पास क्या एडवांटेज है, यहाँ पर आप लोगों को स्टैटिक आईपी देखने को मिल जाता है और काफ़ी कम आप लोगों को डेटा लॉस, स्पीड लॉस, पैकेट लॉस, ये सारी चीज़ें मिलेगी। काफ़ी अच्छा हैसल फ्री इंटरनेट आप लोग यहाँ पे चला पाएंगे। और मान लीजिए आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप लोग एक डेडिकेटेड इंटरनेट लाइन के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीधा सर्वर से आप लोग डायरेक्ट लाइन ले सकते हैं और आप लोग हैसल फ्री इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों की पियरिंग वगैरह और ये काफ़ी आसान हो जाती है। वीपीएन वगैरह से मान लीजिए आप लोग कंपनी सर्वर्स को कनेक्ट रखते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा यहाँ पर आउटपुट मिल जाता है। तो आप लोग इसके ऊपर लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स हैं वो रेजिडेंशियल कैटेगरी के अंदर ही फॉल करते हैं, तो हम लोग इसी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, नीचे हम लोगों को यहाँ पे रिकमेंडेड दो प्लान्स मिल जाते हैं। एक है एक्ट सिल्वर, दूसरा है एक्ट गोल्ड। एक्ट सिल्वर के अंदर हम लोगों को जो इंटरनेट स्पीड है वो मिल जाती है 100 MB/सेकेंड। अब ये मेगा बिट्स के अंदर है, मेगा बाइट्स के अंदर अगर आप लोगों को करना है, जिसमें जो मेन डाउनलोडिंग होती है हमारी वो होगी 12.5 MBPS। अब ये मैंने कैसे निकाला, 100 डिवाइडेड बाई 8 आप लोग कर दीजिए, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। इसके बाद में जो मंथली डेटा है यहाँ पर वो हम लोगों को 500 GB देखने को मिल जाता है। अगर आप लोगों ने डेटा लिमिट को एग्जॉस्ट कर दिया तो जो आपकी स्पीड है वो घट के 1 MBPS कर दी जाएगी। अब गाइस, ये काफ़ी रिग्रेसिव लगा मेरे को ये पॉलिसी, क्योंकि जो जियो है, एयरटेल है, कंपटीशन के अंदर इतने सारे जितने भी आईएसपीज हैं आजकल सब अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक्ट को भी ये करना चाहिए था। ये 500 GB काफ़ी कम डेटा हो जाता है। और जो मंथली रेंटल ये लोग चार्ज कर रहे हो आप देखिए 749 रुपीज़ है। इसके अंदर आप 18% GST और ऐड कीजिए, दैट इज़ 884 है इफेक्टिव प्राइस जो आप लोगों को पे करनी है हर महीने। तो गाइज, ये काफ़ी महंगा लगा मुझे। और इसके अंदर कोई भी OTT ऐप्स या फिर टेलीकॉम सर्विसेज भी ये लोग हम लोगों को ऑफर नहीं कर रहे हैं, सिंपली इंटरनेट ही आप लोगों को ये ऑफर कर रहे हैं। हाँ, ये कुछ एड ऑन ऑफर्स देते हैं, जैसे कि आप लोग ZEE5 का फर्स्ट मंथ के लिए आप लोगों को ट्रायल पीरियड मिल जाता है। हंगामा प्ले ऐप है, इसके अंदर आप लोगों को 249 रुपीज़ का मिलता है अगर आप लोग अलग से लेते हैं। तो इसके अंदर आप लोग लेते हैं तो आप लोगों को ये 99 रुपीज़ के इफेक्टिव प्राइस के अंदर मिल जाता है। तो गाइज, मेरे हिसाब से ये कुछ बस ट्रिवियल बेनिफिट्स हैं जो इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये और अच्छा हो सकता था। जियो आपको 999 रुपीज़ के प्लान के अंदर सारे OTT मेजर ऐप्स बंडल्ड देता है, लेकिन यहाँ पर 884 रुपीज़ के अंदर हम लोगों को ज़्यादा कुछ खास ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं। बाद में आप लोगों को अगर ज़्यादा स्पीड चाहिए, ज़्यादा मंथली डेटा चाहिए, तो आप लोग देखिए एक्ट गोल्ड वाले प्लान को। यहाँ पर आप लोगों को 100 MBPS की जगह 150 MBPS स्पीड मिल रही है। साथ में मंथली जो डेटा है दैट इज़ ऑलमोस्ट डबल 1000 GB मिलेगा। ये आप लोग खत्म कर देते हैं तो अगेन 1 MBPS की पोस्ट FUP स्पीड है। एंड जो प्राइस लग रही है आप लोगों की वो है ऑलमोस्ट 1178 इंक्लूडिंग टैक्सेस। अब यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है दोस्तों, स्पीड और डेटा के अलावा आप लोगों को यहाँ पे 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल रहा है नेटफ्लिक्स के अंदर। अगर आप लोग 499 दैट इज़ बेसिक प्लान, जिसमें आप लोगों को TV एंड मोबाइल
दोनों स्क्रीन्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लोग उसके अंदर रिचार्ज कराते हैं तो आप लोग को 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि आप लोगों को एडवांस मंथली रेंटल पे करना पड़ेगा। 999 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 6 कर लीजिए, वो अमाउंट आप लोगों को पे करना पड़ेगा। या फिर 12 मंथ्स का आप लोग रिचार्ज कराते हैं तो आप लोग इस कैशबैक के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप लोग मंथली पेमेंट या फिर क्वार्टरली पेमेंट करते हैं तो आप लोग इस प्लान के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्लान है एक्ट प्लैटिनम, यहाँ पे स्पीड तो सिमिलरली है और बाकी जो मंथली डेटा है वो 250 GB और एक्स्ट्रा आप लोगों को मिल जाता है। और जो पोस्ट FUP स्पीड है वो 1 Mbps की जगह 2 Mbps है, दैट इज़ ऑल्सो नेग्लिजिबल। इसके अलावा आप लोगों को 350 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा नेटफ्लिक्स का। दैट मीन्स अगर आप लोग 499 रुपीज़ का प्लान लेते हैं तो वो आप लोगों को 350 रुपीज़ उसके अंदर से माइनस कीजिए, आप लोग 150 रुपीज़ की इफेक्टिव प्राइस के अंदर नेटफ्लिक्स को एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए अगर बेनिफिशियल है तो आप लोग इस प्लान को चूज़ कर सकते हैं। वैसे केवल नेटफ्लिक्स के लिए मत चूज़ कीजिएगा, एक्ट सिल्वर मेरे हिसाब से मोस्ट वैल्यू फॉर द मनी प्लान यहाँ पर निकल के आता है। इसके बाद में आप लोग और प्लान भी देख सकते हैं, एक्ट रिमार्केबल, एक्ट एक्सेप्शनल। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारा डेटा मिल जाता है, 3500 GB। ये शायद मेरे हिसाब से डाउनलोडर्स के लिए ठीक है, जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउनलोडिंग का काम होता है, आप लोग इन प्लान्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी मंथली पेमेंट की, लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एक्ट फाइबरनेट के अंदर तो हम लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, लेट्स सी। तो 6 मंथ्स वाला जो प्लान है इसके अंदर आप लोगों को 1 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाती है प्लान की। साथ ही के अंदर आप लोगों को पर मंथ 50 GB डेटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, दैट इज़ ऑलमोस्ट 300 GB। तो 500 GB के अंदर आप लोग और 50 GB पर मंथ एक्स्ट्रा ले लीजिए तो 550 GB आप लोगों को इफेक्टिव डेटा मिल जाएगा हर मंथ। इसके बाद में जो 12 मंथ्स है इसके अंदर हम लोगों को 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी देखने को मिल जाती है। साथ ही में 1200 GB हम लोगों को डेटा मिल जाता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 100 GB पर मंथ। तो 600 GB इफेक्टिव डेटा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये प्लान्स आप लोग कंसिडर कर सकते हैं अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के अंदर जाना चाहते हैं तो दोस्तों प्लान्स के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन का। रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता लगाना है क्या आप लोगों के एरिया के अंदर ये फीसिबल है भी या नहीं। इसके लिए आप लोगों को जाना है बाय अ न्यू कनेक्शन के अंदर, होम पेज पे राइट कॉर्नर में आप लोगों को मिल जाता है। वहाँ जाके अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड सारी डिटेल्स को एंटर कर देना है। आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों के एरिया में फीसिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप लोगों की क्वेरी नोट डाउन कर लेते हैं एंड इन फ्यूचर आप लोगों को कॉल मिल जाएगा अगर आप लोगों के एरिया में सर्विसेज स्टार्ट होती है तो। लेकिन अगर आप लोगों के एरिया में अवेलेबल है तो आप लोगों से सेल्स एग्जीक्यूटिव अभी कांटेक्ट कर लेगा। वो आप लोगों से मांगेगा एक तो पेमेंट की डिटेल्स, आप लोग एलिजिबल होते हैं बाकी प्लान चूज करके पेमेंट करने के लिए, उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को उनको भेजना पड़ेगा एंड आप लोगों को एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा जिसके अंदर आ जाता है आप लोगों का आधार या फिर DL या फिर कोई सा भी बाकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को खुद की एक सेल्फी या फिर फोटो उसको भेजनी पड़ेगी एंड अपनी मेल ID वगैरह वो जो भी मांगेगा, आप लोगों की करंट लाइव लोकेशन मांगेगा। एंड इसके बाद में सारी चीज़ें जब सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हो जाते हैं तो आप लोगों से एक OTP डिमांड करेगा, वो भी आप लोगों को इसको दे देना है। अब हम लोगों का जो पेमेंट है वो हम लोगों को कितना करना है, ये है दोस्तों 1000 रुपये तो आप लोगों के राउटर का, जो कि रिफंडेबल डिपॉजिट होता है। जब भी आप लोग कनेक्शन सरेंडर करेंगे तब आप लोग ये राउटर वापस दे दीजिए एंड आप लोगों को 1000 रुपये मिल जाते हैं। एंड आप लोगों को एक मंथ का एडवांस रेंटल पे करना पड़ता है, या फिर आप लोग अगर 3 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का पे करना पड़ेगा, ईयरली लेते हैं तो ईयरली पे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 1 मंथ लेके चलता हूँ तो हम लोगों का जो टोटल है वो 1184 रुपये हो जाता है अगर मैं 100 Mbps वाले प्लान को कंसिडर करता हूँ तो 1184 रुपये आप लोगों ने पे कर दिए हैं, उसका स्क्रीनशॉट दे दिया है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। उसके बाद में फिर आप लोगों का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आ जाता है दोस्तों। तो गाइस इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में होता ये है कि सबसे पहले लोग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से आप लोगों का एक फाइबर वाला वायर लेकर आते हैं, लेकिन ये जो वायर होता है ये डायरेक्टली आप लोगों के राउटर में नहीं लगाया जा सकता है। तो इसको कंपैटिबल बनाने के लिए सबसे पहले लोग इसको कटर एंड जो स्प्लाइसिंग मशीन है इसके थ्रू इसको काटते हैं। एंड ये तो एक एंड हो गया, वाइट कलर के स्प्लिट बॉक्स कहते हैं इसको, इसमें इसका एक एंड लग जाता है। दूसरा एंड ये सिमिलरली रेड कलर की जो केबल है इसको भी इसी तरीके से स्प्लाइस किया जाता है, ये छोटी वाली मशीन के थ्रू एंड कटर के थ्रू। एंड फिर ये जो बड़ी वाली मशीन है इसे कहते हैं फ्यूजिंग मशीन, इसके थ्रू इन दोनों तारों को फ्यूज़ कर दिया जाता है, आपस में एक बना दिया जाता है। एंड फिर इन दोनों तारों को रैप अप कर देते हैं इसी स्प्लिट बॉक्स में। एंड ये येलो कलर की पैच केबल को स्प्लिट बॉक्स एंड राउटर में कनेक्ट कर दिया जाता है एंड फिर आप लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो गाइस ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इन टेक्नीशियंस की, काफ़ी स्पीडीली और काफ़ी प्रिसीजन के साथ में इन लोगों ने अपना काम कर दिया था। तो दोस्तों अब हम लोग राउटर के बारे में बात कर लेते हैं, जो राउटर मिल रहा है क्या कुछ इसके फीचर्स हैं, आइए देखते हैं।
तो ये नोकिया का ड्यूल बैंड राउटर हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि वाइट कलर की शेड में काफ़ी अपीलिंग लग रहा है। यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स मेंशन्ड है, मैं आप लोगों को क्विकली ब्रीफ कर देता हूँ इनके बारे में। सबसे पहला है पावर सोर्स से आप लोगों का राउटर कनेक्टेड है तो ये येलो में ग्लो करेगा। उसके बाद में है PON, आप लोगों का फाइबर पोर्ट के अंदर अगर पैच केबल प्रॉपर्ली इंसर्टेड है और इंटरनेट आ रहा है तो PON येलो में ग्लो करेगा, अदरवाइज रेड के अंदर आप लोगों का LOS यहाँ पे ब्लिप करेगा। 4 लैन इंडिकेटर्स यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं, जहाँ पे आप लोगों का सिस्टम अगर राउटर से कनेक्टेड है तो ये ग्लो करेंगे। उसके बाद में है टेलीफोन इंडिकेटर, WPS इंडिकेटर अगर आप लोगों ने WPS से सेटअप कर रखा है तो ये येलो में ग्लो करेगा। उसके बाद में ड्यूल बैंड ये राउटर है तो 2 फ्रीक्वेंसीज आप लोगों को मिल जाती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज में आप लोगों को रेंज काफ़ी अच्छी मिल जाती है, लेकिन जो स्पीड होती है वो इंटरप्शंस की वजह से कम मिलती है। 5 गीगाहर्ट्ज में आप लोगों को काफ़ी अच्छी बैंडविड्थ मिल जाती है, लेकिन वहीं पर ही रेंज आप लोगों को कम मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को USB इंडिकेटर मिल जाता है अगर आप लोगों ने कोई पेन ड्राइव लगा रखी है, एंड आफ्टर ऑल आप लोगों को एक इंटरनेट इंडिकेटर मिल जाता है। इसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड देखिए तो यहाँ पर हम लोगों को एयर वेंट्स दिए गए हैं। राइट में अगेन एयर वेंट्स मिल जाते हैं एंड एक USB पोर्ट दिया गया है जिसमें आप लोग अपने पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क का डेटा एक्सेस कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। नीचे अगेन एयर वेंट्स हैं, पीछे भी एयर वेंट्स हैं। अब इतने सारे एयर वेंट्स का हेल्प ये है दोस्तों कि आप लोग लंबे समय तक राउटर यूज़ कर पाएंगे, हीट डिसिपिएशन जल्दी से हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद में फाइबर पोर्ट मिल जाता है जिसके अंदर कुछ इस तरीके से आप लोगों की पैच केबल लग जाती है। ऑन एंड ऑफ स्विच दिया गया है, राउटर को बंद चालू कर सकते हैं। LED का बटन दिया गया है, LED बंद कर सकते हैं। मान लीजिए रात के अंदर आप लोगों को बेडरूम में सो रहे हैं, ये LED डिस्टर्ब कर रही है तो आप लोग इसे बंद कर सकते हैं। WPS का बटन दिया गया है, आप मान लीजिए गेस्ट के साथ में पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते हैं तो WPS सेटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाईफाई को बंद या चालू करने का स्विच दिया गया है। उसके बाद में लॉन्ग प्रेस करके आप लोग राउटर को रीसेट कर सकते हैं। एक पावर जैक दिया गया है, 4 आप लोगों को लैन गीगाबिट्स पोर्ट दिए गए हैं। वाया ईथरनेट आप लोग सिस्टम के अंदर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीफोन का पोर्ट मिल जाता है हम लोगों को एट द लास्ट, जब भी टेलीफोन आएगा तो ये राउटर कंपैटिबल है दोस्तों। तो दोस्तों अब बारी है स्पीड टेस्ट की। यहाँ पर आप लोगों को स्पीड टेस्ट चलते हुए दिख रहे होंगे। 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर जो स्पीड है वो रहती है 35 Mbps से लेके 45 Mbps तक के बीच में। 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर 95 Mbps से लेके 100 Mbps तक की स्पीड आप लोगों को देखने को मिल जाती है। एंड ये राउंड द क्लॉक है गाइस, कोई भी स्पीड ड्रॉप नहीं होता है, कोई भी डिस्कनेक्शंस की समस्या नहीं है यहाँ पर। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है ये है गेमिंग पिंग। गेमिंग पिंग हम लोग टेस्ट करते हैं जो भी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स हैं। इसके अंदर से जो हमारा सबसे पहला गेम है ये है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। इसके अंदर हमारा जो पिंग रहता है ये है 35 ms से लेकर 45 ms के बीच में। और गाइज मेरे हिसाब से काफ़ी सही पिंग है, काफ़ी अच्छा आप लोग गेम प्ले यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट गेम है ये है वैलोरेंट, ये भी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है। इसके अंदर आप लोगों को जो पिंग मिलेगी वो है 80 से लेकर 90 100 के बीच में, क्योंकि ये इसलिए है, ये इसके जो सर्वर्स हैं वो सिंगापुर में बेस्ड हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा पिंग मिलती है। लेकिन ये भी मैनेजेबल है, आप लोग अच्छा गेम यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट गेम है वो है CSGO, दैट इज काउंटर स्ट्राइक। काउंटर स्ट्राइक के अंदर आप लोगों को पिंग मिल जाती है 50 से लेके 60-65 ms के बीच में। ये भी काफ़ी अच्छी पिंग है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों को सारी चीज़ें अच्छी मिल रही है दोस्तों, सिर्फ एक जो प्लान है ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। सो गाइज बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर अब भी आप लोगों को कोई डाउट है या फिर सवाल है तो नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना मत भूलिएगा, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां भी मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊं। सो गाइज मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम है मनु एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।